नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2023 के लिए जिसका एग्जाम अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा, उसके लिए हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ये पहला मॉक टेस्ट होगा और A to Z जानकारी दूंगा। अगर आपको 80 प्लस का टारगेट रखना है तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। ठीक है साथियों, बिना वेस्ट टाइम किए हुए आप शुरू करते हैं तुम्हारा पहला मॉक टेस्ट। देखो साथियों, पहला प्रश्न यह है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित था। तो ये चार ऑप्शन आपको पढ़ने होते हैं और आपको पढ़ के एक सही ऑप्शन पे पहुंचना होता है। तो आपको अगर एक आध दो ऑप्शन मालूम होगा तो आप काटते रहिए, एलिमिनेट सिस्टम सबसे बेहतर होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। ठीक है, व्याघ्र था, गेड़ा, भैंसा और हाथी, ये थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दूसरा देखो, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम का वर्णन है। तो महापरिनिर्वाण सूत्र। ठीक है, अब देखो इनके जीवन की घटनाएं आपको मालूम होनी चाहिए। जो बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसी पूर्व में हुआ था। कितने में? 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। तो बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और जो इनको जो घर त्यागा था वो 35 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो ज्ञान जो प्राप्ति की घटना है इसे तुम्हारा बुद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, और पहला उपदेश दिया उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और जिनकी जो मृत्यु हुई थी उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो ये महापरिनिर्वाण की बात चल रही है। आगे बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है तुम्हारा तीसरा। देखो, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या होता था। तो ये आपको चार ऑप्शन पढ़ने होते हैं, बेस्ट ऑप्शन पे चूज करना होता है। कुछ ग्रामों का एक समूह होता था, इसे कुर्रम कहते थे। ठीक है, और ये चोल शासक कहाँ थे? ये साउथ में होते थे चोल शासक। अगला देखो, सबसे पहले चार आश्रमों का वर्णन आया, वह उपनिषद कौन सा है। जो उपनिषद है वो है जवालो उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चार जो आश्रम है, ठीक है, तो चार आश्रमों को, जैसे वृद्धाश्रम और संन्यास आश्रम, इस प्रकार के आश्रम में चार आश्रमों का जब वर्णन किया गया था। एक छांदोग्य उपनिषद में भी वर्णन किया गया था, लेकिन तीन आश्रमों का इसमें वर्णन मिलता है। अगला साथियों, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक निम्न में से कौन था। तो आपको मालूम है सबसे पहले बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206 में बैठा, 1210 तक इसका शासन रहा। 1206 से 1210 तक इसका शासन रहा। ठीक है, इसके बाद आया इल्तुतमिश, इसका गुलाम था और वो गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये किसका गुलाम था? ये ग्वारी का गुलाम था। इसका गुलाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, जो 1236 में गद्दी पर बैठी। उसका हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसरॉय कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय इसका जो वायसरॉय था वो था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई है। तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी गई है दादा भाई नेहरू जी को। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, इन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, और तुम्हारा एक पुस्तक थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो पॉवर्टी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कैसे हमारा भारत का धन विदेश में चला जाता है, इसके ऊपर इनकी चर्चा हुई थी। और इन्होंने ही वैज्ञानिक आधार पे नहीं, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी की थी जो इनकम थी उसका गणना की थी। इसमें 20 रुपये आई थी 1867-68 के समथिंग में। अब अगला प्रश्न देखो, कॉमन बिल और न्यू इंडिया ये किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था। तो ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो एनी बेसेंट ने इनका प्रकाशन किया था। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, अगला देखो, महात्मा गांधी ने 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। कहाँ से आरंभ किया था ये पूछ रहा है। तो सबने अवज्ञा जो आंदोलन था वो साबरमती से स्टार्ट किया गया था, सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था वो साबरमती से किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे मैंने बताया था 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और ए ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो, कैमूर पठार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कैमूर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला देखो, बिहार में डालमिया नगर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार की बात कर रहा है। जो डालमिया नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है? वो तुम्हारी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अब देखो एक चीज़ ध्यान रख सकते हो उससे, अर्जुन किससे जुड़े हुए थे? कृष्ण से संबंधित थे, तो ये कृष्णा नदी पर है ये, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध किस पे है? कृष्णा नदी पर। भारत के निम्नलिखित उद्योग प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलोर प्रदेश। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटका प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर पाया जाता है साथियों, सबको मालूम है राजस्थान में तो मिलता है, लेकिन ये मिलता है मकराना में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस समिति में नाबार्ड की स्थापना की थी? तो आपको मालूम है शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की, और कृषि साख के लिए ऋण प्रदान करता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को ऋण देने के लिए 1998 और 1999 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किसानों के लिए भूमि विकास बैंक, जो भूमि विकास बैंक होती हैं वो ऋण उपलब्ध कराती हैं, तो किस प्रकार का? अल्पकालीन या दीर्घकालीन? तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है, तो ये ध्यान रखना साथियों, जो बैंकें होती हैं वो अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं 1 साल 2 साल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में, लेकिन जो भूमि विकास बैंक होती है दीर्घकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन नंबर बी, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, इस प्रकार से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, ये जो कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 2019 में, और ये असंगठित क्षेत्र के लिए है। आप पैसा जमा करो और जब आप मतलब 60 से ऊपर हो जाओगे, 60 वर्ष से ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा? इसमें पेंशन मिलेगी। ये है इसका सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी, बी सही हो जाएगा इसका। 20वां सवाल, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, 2014 में, बिल्कुल करेक्ट है। माध्याह्न भोजन योजना 1995 में स्टार्ट हुई थी, सही है बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में झुंझुनू राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, सही है। स्मार्ट सिटी योजना 2010 में नहीं 2015 में स्टार्ट हुई थी, ये इसकी गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय 1957, सही है बिल्कुल। अशोक मेहता 2 स्तरीय 1977, सही है। सिंघवी समिति 86 में, पीके थुगन समिति 1988 में। तो सबका मिलान बिल्कुल एकदम सही है सूची में, ठीक है साथियों। और उस पीछे वाले का आंसर ही हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4, सही मिलान है पूरा का पूरा। अगला देखते हैं सवाल, ये कूट वाले भी बहुत आते हैं इसमें। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, ठीक है। 4 का में है, खा में नहीं, सॉरी ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक है, ये सही है ये। और पंचायती राज भाग किस में है? 9 में है, ये सब सही है, ठीक है। अगले सवाल भी संविधान से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्य के विषय पर जो प्रदान करता है 249, आपको मालूम होना चाहिए। 149 राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है, 142 सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है इसके अनुच्छेद के तहत। दल बदली के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की योग्यता से संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? ये सब जानते ही हो, ये सूची आई थी तुम्हारा 10वीं अनुसूची है, और 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी के समय आया था, और टोटल अनुसूचियों की संख्या इस समय 12 है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का पहला संविधान तो अमेरिका का है, लेकिन लिखित संविधान है सबसे बड़ा भारत का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अदिश राशि, यहाँ देखना क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि वेग, विस्थापन, चाल, बल, तो अदिश राशि है तुम्हारा बी। और सदिश राशियों की बात करें तो ट्रिक ध्यान रखना, जिसमें बा आ जाए तो वेग, विस्थापन, बल, तो 12 है, तो ये सदिश राशि है, ये हो जाएंगी तुम्हारी अदिश राशि। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित कौन करता है? ठीक है, तो ये करता है साथियों माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? ईंट पे नाच सबको मालूम है, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन, ठीक है, डीएनए में जीन पाए जाते हैं, तो जीन शब्द का सर्वप्रथम किया था प्रयोग जोहानसेन ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर में जानते हो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, बाद बाकी सब छोटी छोटी होती हैं। अब आगे मैथ पे देखो, पहला AQ - BQ, अगर आपको मालूम हो
ए माइनस ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो होता क्या है, ये होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में नीचे लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये। तो अब बताओ, ये जब नीचे वाला तो सेम ही है इसके अकॉर्डिंग ये वाला, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, 0.5 में से माइनस कर दो 0.1, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 0.4। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है ये मैथ का ही क्वेश्चन है। तो ये वर्गमूल निकालना है इसका, 8 64, तो 8 तो हो जाएगा 0.8 और ये 0.10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में फिर आ जाएगा 0.9। तो ठीक है, तो ये जब बाहर आएगा निकल के तो आ जाएगा 0.3। अगला देखो, 30 छात्रों के पास, ये सवाल देखना, ये परसेंटेज का सवाल है। 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों का 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। कक्षा में अगर 200 छात्र हैं, टोटल संख्या कितनी है 200, तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ, कुछ है ही नहीं सवाल में, तो 30% इंटू 10%, ये है सिस्टम। अब बताओ, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे और 3 दूनी मतलब कितना हो जाएगा 6, तो मतलब 6 लोगों के पास क्या होगा, ये ब्लूटूथ सुविधा हो जाएगी उपलब्ध, ठीक है। बस इतना है इसका। या तो इसका ऐसा कर लो, 30 दूनी 60, 60 का कितना हो जाएगा 6, बस इस प्रकार से भी आ जाएगा ये। अगला प्रश्न देखो, एक संख्या को जब 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 9 का 10 में भाग लगा दो, 9 1 9, कितना बचा 1, तो एक ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका। 10 संख्याओं का औसत 7 है, औसत दे दिया, और प्रत्येक संख्या में 12 का गुणा कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। देखिए ध्यान रखना, गुणा करेगा तो गुणा कर दो, घटाएगा तो घटा दो, जोड़ना है तो जोड़ दो, औसत में ही होता है। तो 12 सत्ते कितना हो जाता है 84। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो साथियों, हिंदी पे आगे, बहुत निकट आने के लिए मुहावरा कौन सा होता है। सर पर आ जाना, सर पर सवार हो जाना, ऑप्शन नंबर डी होगा। गौरव बहुत बार पूछा जाता है, इसका विलोम लाघव होता है, इसका विलोम ऑप्शन नंबर बी। बलराम का पर्यायवाची, बलराम होता है बलभद्र, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित, अब देखो ये विसर्ग संधि है। अब देखो जो विसर्ग बनता है ये इस वाले सा में बदलता है, तो आपको कौन सा दिख रहा है, चेस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब देखो सही बर्तनी चयन कीजिए, तो परिणति, परिणत की सही बर्तनी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखो साथियों, ये पैसेज है, ये पैसेज है, आर्कियोलॉजिकल इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। अभी आर्कियोलॉजी के बारे में पूरा पैसेज है, इस पैसेज को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके आप देखते रहना। और ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ूंगा तो 10 मिनट तो इसी में खर्च हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न पे लेके आता हूँ। प्रश्न क्या कह रहे हैं वो समझो। पहला प्रश्न क्या है, देखो पहला प्रश्न है साथियों, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इट कैन बी एज्यूम दैट, क्या एज्यूम कर सकते हो, ओनली द रिच कैन अफोर्ड टू ट्रेवल आर्कियोलॉजी साइट, मतलब केवल जो अमीर होते हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट को, ये नहीं है इसका मतलब। बी देखो कह रहा है कि आर्कियोलॉजी कंट्रीब्यूट टू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। इसमें ये कह रहा है कि आर्कियोलॉजी हमारी समाज में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो, इट कैन बी इनफर्ड दैट आर्कियोलॉजी ऑफर्ड, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ। एन अल्टरनेटिव प्रोफेशन नहीं, ग्रेटर कैरियर पर्सपेक्टिव नहीं, नो एविडेंस अबाउट ह्यूमन रिवोल्यूशन, नो नहीं होगा, यस होना चाहिए था। डीपर हिस्टोरिकल इंसाइट्स, मतलब जो हिस्ट्री के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, आप एडजस्ट कर लेना। आगे देखो अगला वाला, इन द एसे ऑफ राइटिंग, इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें देखो चूज हिज प्रोफेशन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के लिए ये प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। 3 तो हो गई ये, अब 2 आते हैं, एक आता है सिनोनिम, एक होता है एंटोनिम। तो इसका सबसे पहले सिनोनिम देखो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पाइगोनेट्स, इसका जो सिनोनिम होगा ये होता है टचिंग, हैप्पी होता है खुश, क्वाइट होता है एकदम शांत, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, इससे मतलब नहीं है। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम बताना है इसका कौन सा, हैजल्ड, हैजल्ड तो परेशान करना, तो ये हो जाएगा रिलैक्स्ड, ठीक है। और एनॉयड, बरीड, स्ट्रेस सब एक ही बात है। अब देखो जिस प्रकार रुपया भारत से संबंधित है उसी प्रकार से एन कहाँ की है, एन मुद्रा है जापान की। दिल्ली की कूट भाषा ये कलकत्ता का ही है, ठीक है। तो कल किसकी लिखना है, इसका लिखना है कैलीकट, कैलीकट का कोड बनाना है। तो 3 पे क्या आ रहा है, देखो 3 का कोड आ रहा है तुम्हारा 8, तो 8 से शुरुआत होगी, 1 और 2, 2 में 8 है। टी का देखो कोड, टी है तुम्हारा, देखो यहाँ पे
दूसरा वाला। तो टी में कितना आ रहा है 6 6, तो 6 देखो पीछे किस में है, सिर्फ एक में, तो ऑप्शन नंबर सी। सब में मन देखा करो पूरा का पूरा। अगला देखो, एक परिवार घूमने गए निकला। देखो एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चल रही है, जो उसकी डॉटर है वो अपने फादर से आगे चल रही है। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है, जो पुत्र है जो सन है अपनी माता से, अपनी मदर जो है उससे पीछे चल रहा है, और पिता से आगे चल रहा है। जो पुत्र है वो पिता से आगे चल रहा है, ठीक है। सबसे पीछे कौन चल रहा है, तो सबसे जो पीछे चलेगा वो उसकी चलेगी डॉटर, उसकी पुत्री। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा 48 का, ठीक है। सॉरी इसका पिता के आगे चलेंगे सभी परिवार के सदस्य, किसके आगे, पिता के आगे, ठीक है। तो पिता, ये क्या हो गया, ठीक है साथियों। तो पिता के आगे सारे सदस्य इसमें चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो सीमा सुधीर की बहू है, जो सीमा है सुधीर की बहू है, सुधीर जो है सुधीर की बहू है, और रमेश की भाभी है। कोई रमेश होगा उसकी क्या होगी, ये भाभी लगेगी, ठीक है, ये प्लस कर लो इसको। मोहन सुधीर का पुत्र है, मोहन है, मोहन एक व्यक्ति है और ये पुत्र है किसका, सुधीर का, और रमेश का अकेला भाई है, रमेश का अकेला भाई है। अच्छा सुधीर की बात कर रहा है, अकेला भाई है। सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध होगा, सीमा और जो मोहन है उसके बीच में क्या संबंध होगा। कॉम्बिनेशन गलत बना लिए, बहू का मतलब है पुत्र वधू की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो दोबारा से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, सीमा सुधीर की बहू है, जो सीमा है वो किसकी बहू है, सुधीर एक व्यक्ति है उसकी बहू है, पुत्र वधू होगी। और मोहन, और क्या कह रहे हैं, रमेश की भाभी है, जो रमेश होगा कहीं ऐसे मान लो ये रमेश है, इसकी क्या है ये भाभी लग रही है, ये तो पुरुष ही होगा। मोहन सुधीर का पुत्र है, मोहन जो है सुधीर का पुत्र है, मोहन एक मोहन व्यक्ति होगा, ये क्या है सुधीर का पुत्र है, ठीक। और क्या कह रहा है, पुत्र है। और रमेश का अकेला भाई है, बिल्कुल सही है, ये भाई भाई हो गए। और सीमा का मोहन से, सीमा का मोहन से, तो क्या हो जाएगा पति और पत्नी, तो ये पत्नी आ जाएगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री। देखो घंटे की सुई आधा डिग्री और मिनट की सुई 6 डिग्री, ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, अब फिर इस पे आ गए तो हम तुम्हारा करंट अफेयर। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आती है 2023 में, किस देश का विश्व में सबसे खुशहाल देश माना गया है। तो छठी रिपोर्ट आई है, ध्यान रखना, और ये फिनलैंड छठी बार भी खुशहाल है, और अपना जो भारत है उसकी रैंक 126वीं है, 126, ठीक है, ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखो और उससे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अगला देखो, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी यूपीआई को लॉन्च किया है, तो ये किया है सिंगापुर के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। हाल ही में वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, 53 का ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न का, हाल ही में गैब्रियल चक्रवात किस देश में भारी तबाही मचाई, तो न्यूजीलैंड में, आपको मालूम होगा, अगर न्यूज़ आप पढ़ते हो तो आपको मालूम ही होगा, न्यूजीलैंड में भारी इसने तबाही मचाई है, ठीक है। कौन सा वाला है फिर, ठीक है, कौन सा है, न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फरवरी 2023 में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, तो आपको अभी मालूम होगा, करंट में त्रिपुरा है, नागालैंड और मेघालय। मेघालय में 40 सीटें और त्रिपुरा में 60 सीटें, आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़। देखो अगला, हाल ही में विश्व फुटबॉल की संचालन संस्थान है फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था 2022 वाला, ठीक है। तो किस महिला खिलाड़ी को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया है, एलेक्सा पुटेलास, ठीक है, इसको दिया गया है। अगला देखो, 15 दिसंबर 2022 को पेटा इंडिया को पर्सन ऑफ द ईयर किसके लिए चुना गया है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार, तो साथियों सोनाक्षी सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बांग्लादेश मूल की फेहमिदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार जीता है, तो रिपोर्टिंग और कमेंट्री के तहत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, फेहमिदा अजीम। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, आ सकता है आपकी परीक्षा में, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल
का अनावरण किस शहर में किया गया? आपको मालूम है पुणे में किया गया था। ये कब किया था? पुणे में। निम्न में से किस राज्य में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखो 61 वाला, क्या कह रहा है? स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है, राजधानी नेपिदो है और मुद्रा क्यात चलती है यहाँ पे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी, ठीक है, आबू धाबी। और अगला देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो गया। दूसरे नंबर पे क्या कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, हमारा चौथे नंबर पे हमारा यूपी आता है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है, ये ध्यान रखो। और लोकसभा में 552 हो सकती है, 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए हैं, लेकिन 550 है, ठीक है। और इस समय जो मौजूदा संख्या है वो, ठीक है, 545 है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को और हाथी दिवस भी 12 अगस्त को, दोनों ध्यान रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में है, मालूम होना चाहिए आपको। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह ये आर्यभट्ट था पहला, और ये छोड़ा गया था 1975 में, ठीक है, आपको मालूम होगा 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड कई बार पूछ चुका है, कहाँ लगता है? ये फरीदाबाद में ही लगता है, इसमें ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो 69 का ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम आंध्र प्रदेश। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, भानु अथैया, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए था, एक गांधी मूवी आई थी उसमें, ठीक है। तो भानु अथैया महाराष्ट्र की हैं, इनका निधन हो चुका है। देखो साथियों फिर एक पैरा आ गया, पैरा को आप मैं एकदम पॉज करके आप पढ़ सकते हो, पूरा पैरा मैं पढ़ूंगा नहीं, तो आप एक बार पॉज कर लेना, पॉज करके पढ़ते रहना। तो पहले शुरुआत करते हैं पैरे में जो प्रश्न है उनके बारे में। देखो, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की जो सवाल पूछा उसने कि हम खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते, तो उसमें वो खेल नहीं सकती थी, अपंग थी पैरों से, मतलब उसकी विकलांगता थी उसमें। आपके विचार में लड़की को सफलता का सबसे बड़ी प्रेरणा कौन थी? अगर पूरा पैरा पढ़ोगे तो उसकी माँ सबसे बड़ी उसकी प्रेरणा थी। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वो है, मैं शिक्षक का जो उत्तर दिया शिक्षक ने उसके बारे में धारणा बनती है वो कठोर था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 74 वाला, क्या कहता है? लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि सच्ची लगन और इरादा पक्का हो तो सब कुछ संभव हो सकता है दुनिया में। गद्यांश में नियत संदेश क्या है? तो जो 75 का आंसर होगा वो होगा सफलता के लिए लगन और परिश्रम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला एक और पैरा है, 76 से लेकर 80 प्रश्न है। आप एक बार यहाँ पर पॉज कर लेना, एक बार आगे देखो, एक बार यहाँ पर पॉज करके आप पढ़ लेना। अब मैं बताता हूँ 76 वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उसका श्रेय किसको जाता है? तो ये इसका ऑप्शन ये दिख रहा नहीं है, ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, गुरु के प्रति श्रद्धा। तो आप पढ़ोगे तो बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, कविता का मर्मज्ञ और रासिक कौन हो सकता है? जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पुष्प का सौंदर्य किस में है? 78 का ऑप्शन नंबर देखने वाले की दृष्टि में होता है ये। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा गुरु अपने शिष्य को दिखाता है, देखता है, किस प्रकार से देखता है? तो 79 का होगा सी, भक्ति और तथा श्रद्धा से। इसका लास्ट प्रश्न देखो, इसमें क्या है? पथ का उचित समानार्थी तो मार्ग होता है। अब देखो साथियों ये 80 प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न बचे हैं तुम्हारे डीआई के। अब डीआई का इसमें कराऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो डीआई का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और 80 प्रश्नों का अलग से वीडियो बनाया करूंगा। और वीडियो और अच्छा लगा करे साथियों तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सारे के सारे आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, सारे के सारे मॉक टेस्ट एक रोजाना मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपको रोजाना उसको देखना है, तभी आपको 80+ मार्क्स की अनुभूति हो पाएगी, आप ला पाओगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।